जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिर एक हनुमान जी का बहुत ही सुंदर उपाय बता रही हूं और इन उपायों को करके आप लाभ अवश्य उठा सकते हैं। हो सकता है यह उपाय जब आपको मिले तो बड़े मंगलवार शुरू हो गए हों और उन मंगलवार में अगर आपने यह उपाय कर लिए तो आपके आधे काम तो ऐसे ही दुख जो है ऐसे ही दूर हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको यह वीडियो सब मिल जाती है तो समझ जाइए कि आपके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है, असीम दया है। इस कारण यह वीडियो आपको मिली है, तो इन उपायों को ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। अरे लाइक करने में बस ऐसे कि ये लाइक हो गया, कृपया लाइक करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद। जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ होते हुए भी हमारे घर में जब शांति नहीं रहती है, परिवार में खुशियाँ नहीं रहती है, परिवार में एकता नहीं रहती है, तो घर में चाहे कितना भी धन भरा हो, कितना भी अन्न भरा हो, कितना भी कुछ भरा हो, लेकिन शांति से कोई रोटी नहीं खा सकता। तो बहुत से घरों में हमेशा घर में कलह ही मची रहती है। उस कलह को लेकर के इंसान इतना परेशान रहता है कि सब कुछ होते हुए भी उसके लिए ना के बराबर होता है। तो आज का उपाय जो है इसी चीज़ को लेकर के है। अगर आपके भी घर में कलह बनी रहती है, सब कुछ होते हुए भी आपको 2 टाइम अच्छे से भोजन करने को नहीं मिलता है और आप सोचते हैं कि ऐसी ज़िंदगी से क्या कि सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है 2 पल की, तो आपके लिए यह उपाय है, ये समझ जाइए। इस एक उपाय से आपकी बहुत सारी समस्याएं जो हैं दूर हो सकती हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय सिया राम। देखिए हनुमान जी के उपाय जो होते हैं ना, बहुत लोग ये कहते हैं अरे तमाम उपाय लोग बताते हैं, कितना उपाय कोई करेगा। अरे कितना उपाय आप लोगों ने किया होगा। इतने लोग वीडियो देखते हैं, इसमें से कितने लोगों ने उपाय किया होगा। बहुत किया होगा, एक किसी ने किया होगा, किसी ने 2 किया होगा। तो ये जो उपाय हैं, अब जिसके नसीब में देखिए संवरना लिखा होगा, निखरना लिखा होगा ना, वही इन चीज़ों को देख सकता है, वही इन चीज़ों की महिमा को समझ सकता है। क्योंकि हमारा जो प्रारब्ध होता है वो अगर हमारे प्रारब्ध में अभी भोगना लिखा है तो चाहे हम कुछ भी कर लें, हमारे अंदर से निगेटिविटी जो होती है ना वो जाती ही नहीं है। वो रहती ही है कि अरे कोई फ़ायदा नहीं है, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके मन में श्रद्धा नहीं आएगी, जब तक आपके मन में विश्वास नहीं आएगा, तब तक कोई उपाय आपका कुछ भी नहीं कर सकता। तो आज का उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ यह बहुत ही ख़ास है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बहुत फटाफट मैं आप लोगों को उपाय बताऊँगी और इन उपायों को करके आप लाभ ज़रूर उठाइए। मैं तो यही कहूँगी कि हो सकता है जब यह वीडियो आपको मिले ये सब, तो उस टाइम ज्येष्ठ महीना शुरू हो गया हो, बड़ा मंगलवार शुरू हो गया हो। अगर इन दिनों में आप इन उपायों को कर लेते हैं तो फिर तो क्या ही कहने, तब हनुमान जी की कृपा आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। अब चलिए आप बहुत ही सरल उपाय हैं, इसमें कुछ मुश्किल तो मैं बता ही नहीं रही हूँ। बहुत ही एकदम सरल और बहुत ही सिंपल उपाय हैं। हनुमान जी के उपाय जो होते हैं बेहद सरल होते हैं, बेहद सरल देवता हैं। जरा सी पूजा से, जरा सी प्रार्थना से खुश हो जाते हैं। जरा सा भगवान राम का गुणगान करिए, वो आ जाएंगे आपका मदद करने के लिए। तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन आप सुबह करिए या शाम को करिए। मंगलवार के दिन एक पाटले पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करिए। घर में शुद्धता होनी बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी की जब भी आप पूजा करिए, चाहे कोई उपाय करिए, चाहे आराधना करिए, तो अपने घर में शुद्धता बना करके अवश्य रखिए। अगर आप मान लीजिए लहसुन की प्याज के बिना आपके घर में नहीं चलता है तो कोई बात नहीं। आप अगर मान लीजिए आपके घर में सबने लहसुन प्याज खाना नहीं छोड़ना है तो कोई बात नहीं। जब आप पूजा करने बैठिए तो नहा धो करके साफ़ कपड़े पहन करके एकदम शुद्ध मन से
पूजा करने बैठिए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए और उनसे अपना दुख कहिए, वो समझ जाएंगे। देखिए, ईश्वर भाव देखते हैं, आपकी मजबूरियों को भी देखते हैं। हमको क्या है कि उनके ऊपर श्रद्धा रखनी बहुत ज़रूरी है। आजकल के लोगों में श्रद्धा और संयम की कमी है। बाकी चीज़ें हैं, पूजा पाठ लोग कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, थोड़ा संयम और श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है मैंने बता दिया कि शुद्धता रखिए। उसके बाद मतलब एक पाटले पर लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर जो है हनुमान जी और भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करिए। अगर आपके घर में राम दरबार की फ़ोटो है ना, तो जब भी ऐसा कोई उपाय करना हो तो राम दरबार की फ़ोटो रख लीजिए। उससे बढ़िया तस्वीर कोई हो ही नहीं सकती। उसमें उनका पूरा परिवार रहता है, नीचे जो है उनके चरणों में हनुमान जी जो है हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो अगर वो तस्वीर आपके पास है तो उसको ही रखिए, मैं तो यही कहूँगी। और उनके सामने जो है घी का दीपक जलाइए। और एक जो है चमेली के फूल मिलते हैं, तो भाई अब मान लीजिए मिल गए आपको तब तो ठीक है, चमेली के फूलों की माला बनाइए। अगर नहीं मिला आपको चमेली का फूल तो सफ़ेद मदार के फूल, यानी कि आँख जिसको बोलते हैं, उसको मदार भी बोलते हैं। तो उसमें दो आता है, एक कलर वाला मतलब आता है, थोड़े थोड़े कलर होते हैं, और एक एकदम वाइट आता है। तो वाइट मदार जो होता है उसकी शक्तियाँ अलग होती हैं। जब मतलब जालंधर करके एक था और भगवान शिव को जलाने के लिए भस्मासुर करके था और शिव भगवान को जलाने के लिए दौड़ रहा था, तब उसके मतलब उसको भगवान शिव ने भी नृत्य करना शुरू किया। उसको नाचते 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 ऐसे करते करते उसको मतलब ये था कि अगर वो अपने सर पे अपना हाथ रख लेता तो वही भस्म हो जाता। उसको ये वरदान था। पर वो मतलब वो दूसरे के सर पे रखे तो दूसरा भस्म हो जाता। अब शिव जी दौड़ते रहे, डांस मतलब नाचते रहे, दौड़ते रहे, नाचते रहे, तो वो भी उन्हीं की एक्टिंग करके नाचता रहा। ऐसे करते करते मदार का पेड़ आया, सफ़ेद मदार। तो उसमें क्या हुआ, वो नाचते नाचते अपना हाथ जो है सर पे रख लिया और उतनी देर में शिवजी जो है उस मदार के पेड़ में छुप गए। मतलब वो दौड़ रहा था ना उनको पकड़ने के लिए, तो वो छुप गए और वो गलती से अपना हाथ जो है अपने सर पे रख लिया, तो भस्म हो गया। इसलिए जो है आँख का मतलब सफ़ेद मदार जो है बेहद शुभ है, उसमें भगवान शिव का साक्षात वास है। तो आपको अगर सफ़ेद मदार के फूल मिल जाते हैं तो एक सफ़ेद मदार के फूलों की माला बना लीजिए और उसको जो है हनुमान जी को पहनाना है। एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन पात्र लीजिए, उस छोटा सा ही, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा पात्र लीजिए, उसमें शहद भर दीजिए और उसको ढक दीजिए और वो भी उन्हीं हनुमान जी के सामने आपको रख देना है। सबसे पहले उनको मदार के फूलों की माला पहनाइए, यानी कि आँख के फूलों की माला पहनाइए। फिर उनके सामने घी का दीपक जलाइए। फिर मिट्टी के बर्तन में शहद भर करके उनके सामने रख दीजिए। यही कार्य आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उनसे प्रार्थना करिए कि आपके घर में सुख शांति हो, आपके घर से कलह रोग दोष जो भी हो, हे हनुमान जी कृपा करिए कि यह सब दूर हो। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करिए। उसके बाद भगवान राम का नाम लीजिए, भगवान राम का नाम लीजिए, राम 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 जितनी बार ले सकते हैं, जय सिया राम जय सिया राम। उसके बाद आप कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ठीक है। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और अंत में हनुमान जी को जो है प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद में अब आप लोगों को क्या ही कहूँ, प्रसाद घर पे ही बेसन का हलवा बना लीजिए, आटे का हलवा बना लीजिए, चाहे आटे का कुछ मीठा जैसे पूड़ी बनती है मीठी वो बना लीजिए, ऐसा कुछ बना लीजिए। अगर आप बड़े मंगलवार में यह उपाय कर रही हैं तो कुछ इस तरह का प्रसाद हनुमान जी को बना करके अपने घर पे और वही प्रसाद उनको चढ़ाइए। फिर उनकी आरती करिए, लौंग डाल करके 2 लौंग डालिए, कपूर से हनुमान जी की आरती करिए। उसके बाद राम रक्षा स्तोत्र का कम से कम 3 बार पाठ करिए, ठीक है। इस प्रकार से उनकी पूजा जो है समाप्त करिए, उनसे प्रार्थना करिए। अंत में आपको क्या करना है, वो जो मिट्टी के बर्तन में आपने शहद रखा है ना, वो शहद ले लेना है और ले करके आपको जो है हनुमान जी के मंदिर जाना है
और चुपचाप जहाँ तक हो सके, देखिए जब कोई भी उपाय करिए ना तो बहुत चिल्लम चिल्ली करके नहीं करिए, जितना हो सके गुप्त तरीके से, शांत तरीके से, जितने कम लोगों को पता चले उतना अच्छा। तो वह जो मिट्टी का बर्तन जो शहद आपने ढक के रखा है वह लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उसको हनुमान जी के पास चुपचाप रख दीजिए और उनसे प्रार्थना करके अपने घर चले आइए। बस यही उपाय आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर के माहौल में ऑटोमेटिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। घर में जो है सुख शांति आएगी। अगर आपके घर में नज़र दोष होगा वो भी दूर होगा। ऐसी कोई भी समस्या अगर ऊपरी होगी वह भी तुरंत दूर होगी। इस प्रकार से, और जो जल उनको आप भोग लगाते हैं, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि जो जल आप हनुमान जी के सामने रखते हैं, जिससे उनका भोग लगाते हैं, उस जल को बिल्कुल मत फेंकिए, क्योंकि जितनी शक्तियाँ उस जल में समाहित होती हैं आप उसको सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए उस जल को अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर के पी जाइए, या तो जो एक व्यक्ति पूजा किया है वह भी पी सकता है, लेकिन उसको कहीं मत गिराइए। जो गिराना होगा वो हम बताते हैं, जो नहीं गिराना होगा उसको कभी भी मत गिराइएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, यह उपाय करके देखिए। हनुमान जी की कृपा से आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, आपके परिवार में एकता होगी, आपके परिवार में प्यार बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा एक दूसरे का। और जब एकता, प्यार, सम्मान जहाँ बढ़ता है वहाँ माँ लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। तो इस प्रकार इस उपाय को करिए। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।